नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने देश के 52वें सीजेआई के तौर पर पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में हुए एक समारोह में जस्टिस BR गवई को शपथ दिलाई। उन्होंने हिंदी में शपथ ली। 64 वर्षीय जस्टिस BR गवई का बतौर CJI कार्यकाल 6 महीने का होगा। वे 23 नवंबर को सेवंथ होंगे। वह 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को तुरंत निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने समेत कई ऐतिहासिक फैसले सुनाने वाली पीठ का हिस्सा रहे। CJI जस्टिस BR गवई ने शपथ लेने के तुरंत बाद अपनी मां कमलाताई के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। जस्टिस BR गवई की मां कमलताई गवई ने एक दिन पहले कहा था कि उनके बेटे की कड़ी मेहनत और गरीबों की सेवा करने के जज्बे उसे यह पद और सम्मान दिलाया। उन्होंने कहा, एक मां के रूप में मैं चाहती थी और उम्मीद करती थी कि मेरे बच्चे अपने पिता के पदचिह्नों पर चले, लोगों के साथ सम्मान से पेश आएं और उनकी हैसियत की परवाह किए बिना उन्हें न्याय दें। गवई कई संविधान पीठों का हिस्सा रहे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। दिसंबर 2023 में वह उस 5 सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने सर्वसम्मति से पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। मैं कर्णेश कुमार, प्रधान टीवी न्यूज, हर खबर आप तक। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मैं भूषण रामकृष्ण गवई, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।
माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।